बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इससे पहले चैप्टर 12 था, वो था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो हमने कहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रो मीन चार्ज, स्टैटिक मीन रेस्ट, यानी कि जब चार्जेस रेस्ट पे हों तो फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं चार्जेस को रेस्ट के ऊपर, उसे बोलते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब नेक्स्ट ये चैप्टर 13 है, इसे बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रोडायनामिक्स भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रो मीन चार्ज, डायनामिक, तो डायनामिक मीन मूवमेंट या कनेटिक। जैसे हमने चैप्टर नंबर 2 पार्ट फर्स्ट की फिजिक्स में पढ़ा था इक्विलिब्रियम में। तो बेटा इक्विलिब्रियम की दो मेन टाइप्स थी, एक था स्टैटिक इक्विलिब्रियम, दूसरा था डायनामिक। तो स्टैटिक मीन रेस्ट और डायनामिक मीन मूवमेंट, हरकत वाला। तो वहाँ था चैप्टर 12 में था इलेक्ट्रोस्टैटिक, चार्जेस इन रेस्ट। और चैप्टर 13 में है चार्जेस इन मोशन, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम चार्जेस को स्टडी करते हैं जब रेस्ट में हो, तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स या करंट इलेक्ट्रिसिटी मुराद द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of charges in motion is called current electricity, या इसे हम इलेक्ट्रिक करंट का नाम देंगे। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज इन मोशन, जिसको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी कहते हैं। तो ये चैप्टर है चार्जेस की मोशन या करंट के मतलब। अब देखते हैं व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी है क्या। तो इसे हम यहाँ डिफाइन करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी को, the branch of physics which deals with the study of charges in motion is called current electricity। फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं वे चार्जेस कैसे मूवमेंट करते हैं, उनकी मूवमेंट्स के क्या असरात हैं, क्या इफ़ेक्ट्स हैं, तो इसे हम कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की भी कहते हैं। तो फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं मोशन ऑफ चार्जेस को, उसे बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी कहते हैं। इसके बाद बेटा इसकी हम देखते हैं इसकी एप्लीकेशन क्या है, इनका इस्तेमाल क्या है, इसका यूज़ क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं, अब घरों में बल्ब होता है, इलेक्ट्रिक ट्यूब हैं, तो जब वैसे ऑफ हालत में उसमें लाइट नहीं होगी, तो लाइट बल्ब की जो रोशनी है वो है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हम कहेंगे द लाइट बल्ब ग्लोस ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब किसी बल्ब, जिसे आमतौर पर टंगस्टन हम फिलामेंट बल्ब कहते हैं, उसमें जो बल्ब में से रोशनी एमिट होती है वो है ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, द लाइट बल्ब ग्लोस ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दूसरा देखते हैं, जब हम किसी इलेक्ट्रिक घरों में जो हमने टर्बाइन लगाई हुई है, मोटर है, इस तरह जूसर मशीन की भी मोटर होती है, तो इलेक्ट्रिक फैन भी मोटर है। तो जब मोटर को हम करंट देते हैं तो उसकी शाफ्ट मूवमेंट करती है, तो मोटर की शाफ्ट की जो रोटेशन है वो होता है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से है। अब इंडस्ट्री में मोटर का इस्तेमाल करते हैं, उसमें पुलियाँ भी होती हैं। तो इंडस्ट्री में और घरों में, ठीक है, मोस्ट ऑफ डिवाइसेस इन इंडस्ट्री एंड इन आवर होम्स ऑपरेट विद करंट। तो घरों में और इंडस्ट्री में इस करंट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। जैसे जूसर ब्लेंडर है, वो भी करंट की वजह से। इसमें घर में टीवी है, हमारे पास कंप्यूटर है, हमारे पास लैपटॉप है, हमने मोबाइल को चार्ज करना हो तो तमाम का तमाम इसमें, जैसे हमारे पास आयरन है, यानी कि इस्त्री है, हमारे पास रेफ्रिजरेटर है, हमारे पास डीप फ्रीज़र है, हमारे पास ही गीज़र है। तो इन तमाम में करंट का फ्लो होता है। तो मोस्ट ऑफ डिवाइसेस इन इंडस्ट्री इन आवर होम्स ऑपरेट विद करंट। तो घरों में और इंडस्ट्री में बहुत सारे जो डिवाइसेस हैं उनमें करंट का मेन रोल होता है। इलेक्ट्रिक करंट हैज़ बिकम अ नेसेसिटी ऑफ आवर लाइफ। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है हमारी ज़िंदगी एक अहम जुज़ है। जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो
दुनिया के बहुत सारे काम मुमकिन नहीं होते। अब नेक्स्ट देखते हैं भी इलेक्ट्रिक करंट क्या है। अब इसको डिफाइन करते हैं, हम सिंपली कहते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट कहते हैं। हम कहेंगे द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड करंट। इसके लिए बेटा हम वेलोसिटी को देखते हैं। वेलोसिटी को हमने देखा था सिंपल, कुछ लोग कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। हम यूँ भी कह सकते हैं टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्लास। अगर हम बात की जाए एक्सेलरेशन की तो हम सिंपल कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, या हम कह सकते हैं टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो सिंपल काम चाहते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, या हम कह सकते हैं द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। कंडक्टर वो होता है जिसमें से करंट गुजर सके। तो मटेरियल्स को हम तीन हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक होता है कंडक्टर्स, एक होता है सेमी कंडक्टर्स और एक होता है इंसुलेटर। कंडक्टर्स वो होते हैं जैसे हमारे पास आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, जिसमें से करंट गुजर सके उसे बोलते हैं कंडक्टर, और जिसमें करंट का गुजरना नामुमकिन हो उसे बोलते हैं इंसुलेटर। और इंसुलेटर को हम कह सकते हैं नॉन कंडक्टर, जैसे खुश्क लकड़ी है, प्लास्टिक है, कोई रबर है, उसे बोलेंगे ना। और एक होता है सेमी कंडक्टर। तो ऐसे मटेरियल जिनके करंट गुजर सके लेकिन मुश्किल से, यानी उनकी जो कंडक्टिविटी है, करंट गुजारने की सलाहियत है, वो इंसुलेटर से ज़्यादा होती है कंडक्टर से, वो इनके दरमियान में होता है, उन्हें बोलते हैं सेमी कंडक्टर। जैसे हम जर्मेनियम कहते हैं, सिलिकॉन कहते हैं। तो एक कंडक्टर है, हमारे पास कोई वायर है, क्रॉस सेक्शन एरिया से मुराद इसको अर्जी तराशा कहते हैं। तो हम कहते हैं किसी कंडक्टर में फ्लो करने वाला चार्ज यूनिट टाइम में जो पास होगा उसे बोलते हैं टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इस कॉल्ड, इसे करंट या इसको हम इलेक्ट्रिक करंट का नाम देते हैं। सपोज किया हमारे पास जो किसी कंडक्टर में से चार्ज पास किया उसकी अमाउंट है डेल्टा क्यू, और टाइम उसमें जो उसमें पास होने लगा वो है डेल्टा टी, तो करंट क्या होगा। सपोज किया किसी वायर में से, किसी कंडक्टर में से डेल्टा टी टाइम में डेल्टा क्यू चार्ज पास किया, तो करंट जो हमें मिलेगा तो हम लिखेंगे I इज़ इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर टी। ये ऐसे ही है जैसे हमने पढ़ा था डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी इजकल टू ए। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, यहाँ लिखा है डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। अब हम देखते हैं भी इलेक्ट्रिक करंट के यूनिट क्या हैं। दी SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पेयर, जिसको हम डिनोट करते हैं A के साथ, या हमने लिखा या इसे कह सकते हैं कॉलम पर सेकंड। ये कहाँ से है, क्योंकि I इज इक्वल टू था Q ओवर T। तो चार्ज को हम लेते हैं, मेजर करते हैं कॉलम में, टाइम को सेकंड में। तो लिखा था I इज इक्वल टू Q ओवर T, तो जहाँ I था वहाँ लिखा एम्पेयर। तो इसका मतलब भी एम्पेयर इज इक्वल टू कॉलम ओवर सेकंड। तो इसका मतलब भी एम्पेयर इज इक्वल टू कॉलम सेकंड। जैसे हमने वर्क में पढ़ा था W इज इक्वल टू एफ डी, तो वर्क के यूनिट क्या थे, जूल, और फोर्स के न्यूटन। तो हम कह सकते हैं जूल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर। इसी तरह जो एम्पेयर है इज इक्वल टू कॉलम पर सेकंड। ये इसके ऐसा यूनिट है जैसे बड़ा यूनिट है। जैसे मैथ्स के जो ऐसा यूनिट है वो क्या होते हैं, किलोग्राम। स्मॉल यूनिट भी हैं जिसे हम कहते हैं मिलीग्राम, माइक्रोग्राम। इसी तरह जो मेन इसका जो ऐसा यूनिट है वो एम्पेयर है, ये एक बड़ा यूनिट है। इसके जो सब यूनिट हैं, जो स्मॉल यूनिट है उसे कहते हैं मिली एम्पेयर, और इसके बाद हम कहते हैं माइक्रो एम्पेयर। आमतौर पे मिली से मुराद 10 की पावर -3 एम्पेयर। तो एम्पेयर एक बड़ा यूनिट है, ऐसा यूनिट है, और ये स्मॉल यूनिट है वो है मिली एम्पेयर और माइक्रो। तो मिली से मुराद एक एम्पेयर में 1000 मिली एम्पेयर होते हैं। तो हम लिख सकते हैं एम्पेयर, नंबर 2 पे ले सकते हैं मिली एम्पेयर, नंबर 3 पे माइक्रो एम्पेयर।
तो 1 मिली एम्पेयर इज इक्वल टू होगा 10⁻³ एम्पेयर, और माइक्रो एम्पेयर होगा 1 माइक्रो एम्पेयर इज इक्वल टू 10⁻⁶ एम्पेयर के। तो ऐसा यूनिट क्या हुआ, एम्पेयर हुआ। अब एम्पेयर को हम डिफाइन करते हैं। तो अभी हमने देखा था I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। तो अगर डेल्टा क्यू जो चार्ज की अमाउंट है उसको हम ले लें 1 कॉलम, और डेल्टा टी हो 1 सेकंड, तो I का आंसर क्या है 1। दोबारा देखते हैं, I बराबर लिखा था I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। अगर डेल्टा क्यू यानी कि अमाउंट ऑफ चार्ज को लें 1 कॉलम, डेल्टा टी को लें 1 सेकंड, तो हम कहते हैं किसी वायर किसी कंडक्टर में अगर 1 सेकंड के दौरान 1 कॉलम चार्ज पास करे तो करंट की अमाउंट क्या होगी 1। When 1 column of charge passes through any cross section of a conductor in 1 second, the current is said to be 1 ampere। अगर किसी कंडक्टर किसी वायर में से किसी उसके एक हिस्से में से किसी जगह से अगर 1 सेकंड में 1 कॉलम चार्ज पास करे तो करंट की अमाउंट क्या होगी 1 एम्पेयर हो। इसके बाद देखते हैं भाई, एम्पेयर को हम यूं भी डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए हम लिखे हैं इट इज डिफाइन एज द करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड। अगर किसी कंडक्टर किसी वायर में 1 सेकंड के दौरान 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पास कर जाएं तो करंट की अमाउंट क्या होगी 1 एम्पेयर। अब ये बात कहाँ से बेटा, हमने ये पहले चैप्टर 12 में एक शॉर्ट क्वेश्चन किया था। सपोज क्या एक चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रॉन को ई कहते हैं, तो एन इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होगा एन ई। तो हम फार्मूला लगाएंगे एस क्यू इज इक्वल टू एन ई। तो हमने निकाले हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो एन क्या आएगा क्यू ओवर ई। तो क्यू कितना आपके पास है 1 कॉलम, और में लिखा है ई, और ई की वैल्यू है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19। ऊपर आएगा 1 कॉलम, ओवर में क्या आएगा 1.6 10⁻⁻19 कॉलम, कॉलम से कॉलम कैंसिल। अब हम लिखेंगे 1 डिवाइड बाई 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻, ऊपर जाके +9 3 हो जाएगी। 1 को अगर डिवाइड किया जाए 1.6 के ऊपर तो आंसर आएगा 0.625 10⁻18। तो आप उसको सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा ए कॉलम जो चार्ज है दैट कंसिस्ट ऑफ 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। अभी हमने पहले कहा था अगर 1 सेकंड के दौरान ए कॉलम चार्ज पास करे तो करंट कितना होगा 1 एम्पेयर। तो ए कॉलम में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स 1 कॉलम चार्ज। इसे हम कहते हैं एम्पेयर की सेकंड डेफिनेशन। हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू एनी कंडक्टर इज ड्यू टू द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स जनरली नोन एज चार्ज कैरियर्स। हम कहते हैं कैरियर ले जाने वाला, जैसे एक ट्रैक्टर के साथ एक ट्रॉली होती है जो एक सामान एक जगह दूसरे जगह, उसे कहते हैं कैरियर्स, कैरेज जैसे कहते हैं। तो इसका मतलब भी जो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट का बायस बनते हैं उन्हें बोलते हैं चार्ज कैरियर्स कहते हैं। हम अब देखते हैं नेचर ऑफ चार्ज कैरियर्स इन डिफरेंट मटेरियल में से चार्ज कैरियर कौन कौन से हो सकते हैं। देखें, अगर सैंड है कोई रेत है उसको कैरी करने लिए क्या चाहिए, उसके लिए ट्राली का होना ज़रूरी है। तो सैंड के कैरियर के लिए रेत ट्राली का होना ज़रूरी है। अगर जानवरों को कैरी करना है तो उसके लिए एक स्पेशल किस्म के ट्रक होते हैं, और इंसान की कैरेज के लिए बसें होती हैं, ट्रेन होती है, एरोप्लेन होते हैं। तो मुख्तलिफ कैरियर के लिए मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। तो हम देखते हैं मेटल्स में चार्ज कैरी क्या होंगे। इन मेटेलिक कंडक्टर्स द चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि मेटल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन जिसे कहते हैं, लिहाजा जो फ्री इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे होंगे चार्ज कैरियर्स। इलेक्ट्रोलाइट,
इलेक्ट्रोलाइट मीन लिक्विड। ये इलेक्ट्रोलाइट क्या है? घरों में हमने यूपीएस लगाया हुआ है, साथ हमने बैटरी अटैच की हुई हैं, इसमें लिक्विड से डाला जाता है। तो बैटरी के अंदर जो हमने सोल्यूशन डाला, केमिकल डाला, तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। द सोल्यूशन आर केमिकल इनसाइड द बैटरी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। लिक्विड फॉर्म होगा, उसमें प्लेटें भी होते हैं, उन प्लेटों को बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड्स। एक पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट। जो पॉजिटिव प्लेट हैं उन्हें बोलते हैं एनोड्स और नेगेटिव प्लेट को कहते हैं कैथोड्स। और उसके हार्ड किस्म का एक हॉल्स होता है, वो बाहर जो कंटेनर्स जो है जिसके अंदर वो केमिकल और इलेक्ट्रोड्स होते हैं, उस वेसल को, उस कंटेनर को कहते हैं वोल्टामीटर। नॉट वोल्टमीटर बट कहते हैं वोल्टामीटर। तो जहाँ वोल्टामीटर आएगा, इससे मुराद बाहर वाला चीज़। आप देखें एक जग है, उसमें हमने डाला पानी, तो पानी जो है वो हमारा है सल्यूट। और जग जिसने पानी को कवर किया हुआ, जिसके अंदर पानी है, तो बाहर वाला जो जग है, उस जग को हम देना चाहते हैं वोल्टामीटर। तो इलेक्ट्रोलाइट मीन द केमिकल आर सोल्यूशन इनसाइड द बैटरी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। जैसा हम कहते, तो इसके अंदर क्या बात है? द चार्ज कैरियर्स आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। तो इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड में जो चार्ज कैरियर है वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस है। तो एटम इज ए न्यूट्रल, एटम पे कोई चार्ज नहीं होता। तो अगर एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया जाए तो हम कहते हैं केमिस्ट्री में उसकी वैलेंसी हो जाएगी पॉजिटिव, तो उसे हम कहेंगे वो पॉजिटिव आयन है। तो जिस पे इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट होगा उस पर चार्ज होगा नेगेटिव, वो होगा नेगेटिव आयंस। फॉर एग्जांपल CuSO4, इसे कहते हैं कॉपर सल्फेट का नाम देते हैं। कॉपर सल्फेट का एक सोल्यूशन है। तो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन अगर किसी वोल्टामीटर में डाला जाए और उसको करंट दें तो उसमें दो प्लेटें होगी, एक पॉजिटिव प्लेट थी, एक नेगेटिव प्लेट थी। हमने कहा पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन, पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन। तो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन डाला किसी बर्तन में जिसे बोलते हैं वोल्टामीटर, उसमें करंट पास किया, तो जो पॉजिटिव प्लेट होगी जिसको नाम दिए एनोड का, और एक नेगेटिव जिसको नाम दिया कैथोड। तो पॉजिटिव प्लेट के ऊपर कौन सा होगा? सल्फेट के आयन, और उसकी जो नेगेटिव प्लेट उसकी होगी कॉपर। इसका मतलब ये हुआ, तो कॉपर सल्फेट में दो किस्म के आयन बन जाएंगे, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। तो इलेक्ट्रोलाइट या लिक्विड में चार्ज कैरी क्या होते हैं? पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस। अब गैसों में क्या सूरत है? इन गैसेस द चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और आयंस की वजह से जो है वो करंट पास करता है। सेमी कंडक्टर, अभी हमने बात की थी। सेमी कंडक्टर से मुराद ऐसे, इसमें करंट तो गुजर सकता है लेकिन थोड़ी सी मुश्किल से। जैसे हम कहते हैं, इन्हीं एग्जांपल देखते हैं, जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन, इन्हें कहते हैं सेमी कंडक्टर्स। द चार्ज कैरियर्स आर, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयन होते हैं। तो ये था हमारा आज आर्टिकल का।